सबसे पहले बात करते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि प्रमोद प्रेमी यादव जो कि ग्रेजुएट हैं, जी हां, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए का डिग्री लिया है। और आप सभी को बता दूं कि प्रमोद प्रेमी यादव के पिता इनको आर्मी बनाना चाहते थे, लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव का मन गीत संगीत में लग गया और उन्होंने संगीत को अपना करियर बनाया और आज सुपरस्टार बन चुके हैं। अब बात करते हैं भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार सिंगर गुंजन सिंह के बारे में। तो आप सभी को बता दो कि गुंजन सिंह जो कि नवादा के रहने वाले हैं और वहीं से उन्होंने इंटरमीडिएट का पढ़ाई किया, यानी कि 12th पास है गुंजन सिंह। उसके बाद गुंजन सिंह पटना आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और तैयारी के दौरान ही गुंजन सिंह का मन जो कि संगीत की तरफ लग गया। और उसके बाद गुंजन सिंह जो कि बनारस गए और बनारस में इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा और पूर्ण रूप से ये जो कि गीत संगीत में लग गए और आज जो कि भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार सिंगर है। तो आप सभी को बता दूं कि गुंजन सिंह जो कि 12th पास है। अब बात करते हैं मगही के उभरते हुए सुपरस्टार सिंगर आशीष यादव के बारे में, जिनका पिछले 2 साल से मगही इंडस्ट्री में दबदबा चल रहा है। जी हां, बैक टू बैक जो कि कई सुपरहिट गाने दे चुके हैं। तो आप सभी को बता दो कि आशीष यादव पढ़े लिखे नहीं है, आप उनका खुद वीडियो देख लीजिए। पढ़े कितने क्लास तक है भेजे? हम पढ़वे नहीं किए हैं, कभी नहीं, कुछ नहीं था। तो कहाँ से पढ़ पाते उस टाइम? कहीं नहीं। तो बोले थे 5 क्लास तक पढ़े, कोई वीडियो देखे थे? नहीं, 5 क्लास तक का कोई वीडियो में है ही नहीं, पढ़वे नहीं किए हैं, तो कभी नहीं पढ़े। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि आशीष यादव अपने क्वालिफिकेशन के बारे में क्या बताए। चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी के देसी सुपरस्टार समर सिंह के बारे में। तो आप सभी को बता दो कि समर सिंह जो कि ग्रेजुएट है, जी हां, इन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से जो कि बीए का डिग्री लिए है। और आप सभी को यहाँ पे बता दो कि समर सिंह के जितने भी फैमिली मेंबर है, जितने भी इनके परिवार के लोग हैं, सभी लोग जो कि शिक्षक है, टीचर है। चलिए अब बात करते हैं भाई अंकुश राजा के बारे में। जी हां, भोजपुरी इंडस्ट्री में न जाने कितने सुपरहिट गाने ये दे चुके हैं और भोजपुरिया समाज इनके आवाज का दीवाना हो, और दीवाना क्यों ना हो, क्योंकि आप सभी को बता दो कि अंकुश भाई दोनों जो कि ग्रेजुएट है, वो भी म्यूजिक में। जी हां, इन्होंने जो कि बीए का डिग्री लिया है, वो भी म्यूजिक में। और आप सभी को बता दो कि इनके पिता जो कि एक गायक भी थे, संगीत घराने से जो कि ये दोनों भाई आते हैं। और इसके अलावा इनके पिता LIC के एजेंट भी थे। जी हां, सासाराम के संगीत घराने से ये दोनों भाई आते हैं। अब बात करते हैं भोजपुरी के जुबली सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। तो आप सभी को बता दो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ भी जो कि ग्रेजुएट है। जी हां, इन्होंने बीकॉम किया है, वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी के स्टाइलिश सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि प्रदीप पांडे चिंटू जो कि ग्रेजुएट हैं, जी हां, ठाकुर कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स कांदीवाली मुंबई से जो कि इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, यानी कि प्रदीप पांडे चिंटू भी जो कि ग्रेजुएट है। चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी के नए ट्रेंडिंग स्टार नीलकमल सिंह के बारे में। जी हां, इन्होंने तो भोजपुरी गीत संगीत का एक ट्रेंड ही बदल दिया है। जी हां, जो क्वालिटी जो गाना ये भोजपुरी में लाते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार भी इनके जैसा गाना नहीं बना पाते। और यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि आज के डेट में नीलकमल सिंह का दबदबा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी गीत संगीत में। यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि नीलकमल सिंह 10th पास है और संगीत घराने से भी आते हैं। जी हां, इनके पिताजी जो कि हारमोनियम वादक है और गायक भी है। चलिए अब बात करते हैं रितेश पांडे जी के बारे में, जिनका आवाज का दीवाना तो पूरा भोजपुरिया समाज है। जी हां, इनका गाना सुनते ही लोगों का रोआ खड़ा होने लगता है, इतना ज्यादा मधुर गाते हैं रितेश पांडे जी। आखिर इतना मधुर गाए ही क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने जो अपना बैचलर का डिग्री लिया है वो भी म्यूजिक में। जी हां, आप सभी को यहाँ पे बता दो कि जब रितेश पांडे जी 12th पास किए थे तो इनके पिता जो कि टीचर हैं, जी हां, उन्होंने इनको नीट का तैयारी करवाया, लेकिन रितेश पांडे जी का मन जो कि गीत संगीत में लग गया था। और यहाँ पे आप सभी को बता दो कि काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से जो कि बैचलर इन म्यूजिक में जो कि अपना ग्रेजुएशन का डिग्री हासिल किए, यानी कि ग्रेजुएट है रितेश पांडे जी, वो भी म्यूजिक में। चलिए अब बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े वीडियो क्रिएटर और बिहार के कॉमेडी किंग मनी मिराज के बारे में कि आखिर मनी मिराज कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आप सभी को बता दो कि मनी मिराज 10वीं फेल है। क्या बोले हैं मनी मिराज अपने पढ़ाई के बारे में, आप लोग खुद सुनिए।
अच्छा मनी महाराज जी, हम जानना चाहेंगे आप किस क्लास तक पढ़ाई किए? हम तो मैट्रिक फेल है भाई। मैट्रिक सच में कि? अरे भाई सच जो है वही बताएंगे ना, अब ऐसी डिग्री लेने से थोड़ी होता जी है। जी। वही चीज़ है जो आप जो रियल है वही चीज़ है। जी, जी, और जी। बात पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, हम नहीं कर पाए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मनी महाराज खुद बोले कि मैं मैट्रिक फेल हूं, लेकिन लोगों को पढ़ना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी के चॉकलेटी सुपरस्टार कल्लू के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि कल्लू जो कि 10th पास है और बचपन से ये गीत संगीत में लग गए थे, जिनसे इनका पढ़ाई आगे तक नहीं हो पाया। जी हाँ, बचपन से ही कल्लू जो कि सुपरस्टार की जिंदगी जीते आ रहे हैं। तो आप सभी को बता दो कि 10th पास है अरविंद केला कल्लू, और उनके पिता चुनमुन चौबे का कहना है कि बचपन से ही जो कि कल्लू सुपरस्टार बन गए और गीत संगीत में ज्यादा टाइम देने के वजह से जो कि आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो 10th पास है अरविंद केला कल्लू। तो चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। जी हां, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि खेसारी लाल यादव जो कि लिट्टी चोखा बेचा करते थे और उनका पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ। तो आप सभी को बता दो कि खेसारी लाल यादव 10th पास है और 10th पास करने के बाद इन्होंने बीएसएफ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी निकाले हैं। जी हां, और बीएसएफ में 6 महीने का नौकरी भी किए हैं खेसारी लाल यादव। यानी कि जो भी लोग खेसारी लाल यादव को अनपढ़ समझते हैं, तो आप सभी को बता दूं कि खेसारी लाल यादव अनपढ़ नहीं है, बल्कि 10th पास है और भारत मां की सेवा भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं भोजपुरी के मेगा सुपरस्टार और आधुनिक भोजपुरी फिल्म के जन्मदाता रवि किशन जी के बारे में। तो आप सभी को बता दो कि रवि किशन जी रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स से जो कि 12th पास किए हैं और उसके बाद इन्होंने एनएसडी से भी सर्टिफिकेट लिया है, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी पास है रवि किशन जी। अब बात करते हैं अहिरान सुपरस्टार टुनटुन लाल यादव के बारे में। यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोगों ने कई सारे वीडियो देखा होगा जिसमें बताया जाता है कि टुनटुन यादव खलासी थे, ड्राइवर थे। आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि ये सब झूठा खबर है। टुनटुन लाल यादव जो कि 12th पास है और तकरीबन 2 से 3 साल तक उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी की है। ये जानकारी खुद टुनटुन लाल यादव दिए हैं, आप लोग वीडियो देखिए। सर हैं जिन्होंने मुझे कम से कम 3 से 4 साल पढ़ाए हैं सर, कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे थे हमको। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा कि टुनटुन लाल यादव बोले कि मैं 2 से 3 साल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी भी किया हूं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट और प्यार ने मुझे सुपरस्टार बना दिया और मैं बीच में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी छोड़ के जो कि संगीत लाइव में पूर्ण रूप से आ चुका हूं। अब बात करते हैं भोजपुरी आधुनिक फिल्म के जन्मदाता मनोज तिवारी जी के बारे में। और यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुपरस्टार है मनोज तिवारी जी। जी हाँ, इन्होंने एमपीएड किया है। जी हाँ, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैप्टन भी रह चुके हैं। जी हाँ, क्रिकेट कैप्टन भी थे मनोज तिवारी जी। तो मनोज तिवारी जी जो कि मास्टर का डिग्री लिए है, वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। और आप सभी को बता दूं कि अभी तक लोगों को कंफ्यूजन था कि आखिर पवन सिंह कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कई लोग जो कि 8वीं क्लास तक बता रहे थे, तो कई लोग बोल रहे थे कि मैट्रिक पास है पावर स्टार पवन सिंह। तो पवन सिंह खुद खुलासा किए हैं कि आखिर वो कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप लोग वीडियो जरूर देखिए। 6वां क्लास कर ले, वो भी आगे नहीं गए, वो लगातार 1 हफ्ता स्कूल नहीं गए। माध्यमा से मैट्रिक पास है, वो परीक्षा हम नहीं दी है, कोई और दिया। तो ये रिपोर्ट आप सभी को कैसा लगा, अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भोजपुरी।